One, two, three, four, five, six. One, two, three, four. One, one, two, three, four, five. One, two, three. One, two. क्या कर रहा हूँ मैं यार? अच्छा, वो पढ़ाने ना, नंबर सिस्टम। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, नंबर सिस्टम पढ़ाना है उसमें। स्टार्टिंग हालांकि यहीं से है, ठीक ही जा रहे हैं। अब इसमें देखो, जिराफ को काउंट करके हमने लिखा है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 है। इस तरह से यहाँ पे इसको काउंट करके रखा, 4। यहाँ पे क्रोकोडाइल 1, ये क्या बोलते हैं इसको, टेडी बियर 5। यहाँ पे एलिफेंट 3, ये दो। तो ये हमने क्या किया है, काउंट किया है इन सबको। और काउंट करने के लिए हमने कुछ नंबर यूज किए हैं, यहाँ पे देखो। तो जिन नंबर्स को यूज करके हम काउंट किए हैं उसे काउंटिंग नंबर बोल ही सकते हैं, है ना। ये काउंटिंग नंबर्स बोल सकते हैं किसको, जिन नंबर्स को यूज करके हमने काउंट किया है। ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है, इस तरह का सवाल खूब बनाए हुए, बहुत छोटे थे ना। छोटे मतलब कितना छोटे, 1 2 में, या उससे भी छोटे में भी। काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को यहाँ पे मैथ्स में क्या बोलते हैं पता है? नेचुरल नंबर। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं थी मैं, पहले कितनी बार पढ़ चुके हो तुम। बस एक बार रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं। नेचुरल नंबर्स बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स को। और ये स्टार्ट होता है कहाँ से भाई? वो तो ठीक है, लेकिन इसका सिंबल क्या है? एन। एन से लिखा था, कैपिटल एन से एक सिंबल दे दिया शॉर्टकट। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होता है। जैसे आपकी क्लास में बच्चे बैठे होंगे बहुत सारे, उसमें बच्चों को काउंट करना होता है तो 1 से ही स्टार्ट करोगे ना, जैसे यहाँ पे हमने पिक्चर्स में 1 से स्टार्ट किया। तो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, और ये कभी खत्म होता है क्या? कभी खत्म नहीं होता। काउंटिंग करते जाओ, कहीं खत्म नहीं होगा लास्ट में। वैसे हम बोलते हैं कि 1 से ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। एक्चुअल में ये इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ये बस मतलब जो फाइनाइट नहीं है उसको इनफाइनाइट कह रहे हैं। फाइनाइट मतलब निश्चित होता है, और इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित, मतलब जो निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, ये एकदम जाता रहेगा। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसमें आपको पूछूं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन, तो ऑब्वियस सी बात है 1 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन? 1। स्मॉलेस्ट, यहाँ पे एन लिख रहा हूँ, एन लिखूंगा कैपिटल, समझ जाना नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है भाई? 1 है। इससे छोटा नेचुरल नंबर कोई नहीं। काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग का ये काउंटिंग नंबर 1 सबसे छोटा है। अच्छा, एक बात बताओ, अब यहाँ पे कोई लार्जेस्ट पूछे, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई पॉसिबल है क्या? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब ये भाई कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट एकदम जाता रहेगा ऊपर से, एकदम जाता रहेगा ये इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब क्या, कहीं खत्म नहीं हो रहा, जाता रहेगा। तो जब कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, एंडलेस है ये नेचुरल नंबर, तो फिर लार्जेस्ट कैसे पॉसिबल है? इनफाइनाइट को अगर तुम लार्जेस्ट बोलोगे, इससे भी एक प्लस कर देंगे, इससे भी बड़ा आ जाएगा, फिर उसमें भी फिर एक प्लस कर देंगे, उससे भी बड़ा आ जाएगा। लार्जेस्ट कुछ नहीं होता। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोल सकते क्या? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, स्मॉलेस्ट वाला 1 है। ठीक है। अब इसमें देखना एक चीज, एक छोटी क्लास में आपने पढ़ा क्या? नंबर लाइन पढ़ा होगा। ये लाइन जो है ना, ये लाइन बना देते हैं। इस लाइन में दोनों तरफ से ऐसे तीर का निशान लगाते, लेकिन अभी मैं नेचुरल नंबर को दिखा रहा हूँ इस पे। तो नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे भाई? स्टार्ट होता है 1 से, तो यहाँ पे लिख दिया 1। ऐसे ही आप फिर एक पॉइंट बना दिए, यहाँ पे लिख दिए 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इस तरह से ही आगे जाता रहेगा। बस ध्यान देना है कि 1 2 के बीच में जितना स्पेस है ना, 1 2 के बीच में उतना ही स्पेस 2 3 के बीच में होना चाहिए, उतना ही 3 4 के बीच में स्पेस होना चाहिए। एंड इन बिटवीन 4 and 5 ऑल्सो द सेम डिस्टेंस शुड बी देयर। ये हो गया 6, फिर 7, ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। फिलहाल यहाँ पे एक एरो हेड लगा दो इधर, बस राइट साइड में लगाए, देख लेना, क्योंकि इधर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो रे बनाए एक, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो ये नेचुरल नंबर के बारे में कुछ बेसिक बातें होंगी जो आप पहले से जानते होंगे, बट फिर भी बता दिया। आगे नीड नीड होगा कभी इसमें समझने में, चैप्टर में, तो हम देखेंगे उससे। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें देखना जरा, फिर से एक फोटो लगाइए, क्या फोटो का चक्कर है भाई?
हाँ, इस फोटो में देखिए एक सवाल लिखा हुआ है, हाउ मेनी टीवी आर देयर इन दिस रूम। टीवी मतलब वो टेलीविजन, एक भी है क्या इस रूम में? नहीं तो नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, एक भी टीवी नहीं है, एक भी नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जीरो टीवी है इस रूम में, जीरो टीवी, एक भी नहीं है। तो अब देखो एक्चुअल में करना क्या है बच्चा, इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हम हर टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें नंबर का फैमिली हमारा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। अभी हमने नंबर की फैमिली में क्या क्या शामिल किया है, तो वन से इन्फानाइट तक वाला नंबर, वन से इन्फानाइट मतलब वन टू थ्री फोर, ये आगे इन्फानाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब इस नंबर की फैमिली में मैं कुछ और नंबर डाल दूंगा, जैसे मैंने अभी बोला ना जीरो, इसमें टीवी एक भी नहीं है तो जीरो टीवी है, मतलब जीरो को शामिल कर दे इसमें, जीरो भी एक नंबर है। अब काउंटिंग नंबर के ग्रुप में जीरो भी शामिल हो गया अभी। अब ये जीरो से इन्फानाइट तक का ग्रुप बन गया ये। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे अब होल नंबर्स का ग्रुप बोलेंगे, होल नंबर्स, होल नंबर्स, जिसको किससे दिखा दें, कैपिटल डब्ल्यू से दिखा देते हैं, ये सब होल नंबर्स है। तो जीरो से इन्फानाइट तक जाएगा, फिर से इन्फानाइट तक मैं जब बोल रहा हूँ तब तुम ये मत समझना कि इन्फानाइट कोई नंबर है। इन्फानाइट मतलब कुछ नहीं, जो फाइनाइट ही नहीं है, एंडलेस है, उसको बोल रहे हैं इन्फानाइट, ठीक है। तो जीरो से इन्फानाइट तक जाएगा, जो होल नंबर बोल रहे हैं। अब फिर इसमें पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट वाला होल नंबर कौन सा है भाई, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डब्ल्यू लिख रहा हूँ मतलब होल नंबर, जो कि क्या है, जीरो है। फिर लार्जेस्ट होल नंबर पूछे, इनफाइनाइट मत बोल देना, लार्जेस्ट होल नंबर कुछ नहीं होता है, तो क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो, फिर से अगर इसको भी नंबर लाइन पे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे फिर से एक लाइन बना देते हैं, एक लाइन बना दिया ऐसे, इधर एरो हेड लगा देना, उधर इनफाइनाइट तक जाएगा, उधर ही एरो लगाना है। अब यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जीरो, फिर वन, जीरो और वन के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही वन टू के बीच में लेना है, मतलब ये गैप जीरो वन का और वन टू का सेम होना चाहिए। अब आगे क्या हो जाएगा, थ्री, फिर उतना ही डिस्टेंस पे फोर, उतना ही डिस्टेंस पे फाइव, उतना ही डिस्टेंस सिक्स, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। ये हो गया होल नंबर्स, जिसको मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप होल नंबर के बारे में देखो, कुछ चलते हैं आगे। अब देखिए, फाइव माइनस टू कितना होता है, थ्री। ये टू माइनस फाइव कितना होता है भाई, थ्री होता है, नहीं नहीं, माइनस थ्री होता है। यहाँ पे अब देखना इसमें, थ्री तो ठीक है, पढ़े हैं, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। ये माइनस थ्री क्या नेचुरल है, नहीं, ये होल नंबर भी नहीं नहीं है। क्या है फिर ये, इसको किस ग्रुप में शामिल करेंगे फिर। देखो भाई, हमने स्टार्टिंग में बोला, अभी बोला होल नंबर्स वाली स्लाइड पे, कि नंबर्स की फैमिली बड़ी होती जाएंगी। अभी तक हमारी फैमिली में, मतलब हमारी नहीं, नंबर्स की फैमिली में जीरो वन टू थ्री फोर और आगे इनफाइनाइट तक हमने शामिल किया है। इस नंबर की फैमिली में अगर शामिल हो जाए कौन भाई, माइनस वाला नंबर, जैसे यहाँ माइनस थ्री आ रहा है ना, माइनस वन माइनस टू, ये सब शामिल हो जाए, तो अब ये फैमिली और बड़ी होगी नंबर की फैमिली। और ये इधर जाएगा, कहाँ तक जाएगा भाई, इधर इनफाइनाइट लिखा है तो इधर माइनस इनफाइनाइट लिख देते हैं। ये सब नंबर की फैमिली, बड़ी सी फैमिली जिसमें नेचुरल नंबर भी शामिल है, इस नंबर की फैमिली में नेचुरल भी शामिल है सारा, या फिर बोलो तो होल नंबर भी शामिल है। अब इस बड़ी सी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स का ग्रुप। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स, ठीक है ना। अब इंटीजर को जेड से दिखाते हैं भाई, बड़ा अजीब है लेकिन, यह नेचुरल नंबर एन से होता है, नेचुरल एन से होता है तो एन उसका सिंबल है। होल नंबर डब्ल्यू से होता है, होल डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू है, लेकिन इंटीजर जेड कैसे हो गया, ये तो आई से शुरू हो रहा है, आई होना चाहिए था, बट ये नहीं, ये लिया गया है किस ग्रीक वर्ड से लिया गया आई थिंक। और ग्रीक में एक वर्ड होता है, ZAHLEN, जेलिन बोलते हैं, जेलिन जेड से होता है भाई, इसका मतलब होता है टू काउंट, ठीक है ना। तो वहीं से इंटीजर का लिया गया है, ये वर्ड जेलिन से जेड लिया गया है।
तो इंटीजर को एक तरह से जेलीन बोल सकते हैं वहां पे। तो उस जेड से लिखते हैं उसको। तो ये आई नहीं लिख करके क्या लिए गए, जेड। ठीक है, तो ये इंटीजर्स का ग्रुप हो गया ये सब, जिसमें नेगेटिव वाले आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, बीच में जीरो आ रहा है। अब इसमें आप ध्यान से देखें। अब अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे सबसे छोटा वाला इंटीजर कौन सा है भाई, बताओगे? स्मॉलेस्ट इंटीजर, मतलब सबसे छोटा वाला इंटीजर। इंटीजर मतलब जेड से लिख रहा हूँ यहाँ। सबसे छोटा वाला कोई इंटीजर होगा क्या? कोई नहीं होगा। देख लो तुम, यहाँ देखो। जीरो से उधर जा रहे हैं, अगर जीरो से राइट साइड जा रहे हैं तो बड़ा होता जा रहा है नंबर। 1 2 3 4 5, बड़ा मतलब बड़ा 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 होते जा रहा है। और लास्ट में ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है। मतलब सबसे बड़ा अब नंबर पॉसिबल नहीं है। अब वैसे जीरो से अगर इधर आते हैं तो नंबर छोटा होता जा रहा है। -1 -2 -3, छोटा होते 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 ये इतना छोटा हो जाएगा। कितना छोटा होगा वी डोंट नो। वो कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं नहीं है फिर। स्मॉलेस्ट इंटीजर कुछ नहीं होता है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ये क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट वाला भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लार्जेस्ट इंटीजर भी कुछ नहीं होता है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाला सिंबल का मतलब पता है ना, ऊपर जो लिखा है वही। ठीक है, चलिए। तो लार्जेस्ट इंटीजर भी कुछ नहीं होता, स्मॉलेस्ट इंटीजर भी कुछ नहीं होता। और ये सब इंटीजर्स के ग्रुप में है। इंटीजर में बोलूँ, अगर डिफाइन करने बोलोगे तो क्या बोलोगे? जिसमें ये 1 से लेके इन्फिनिट तक कैसा नंबर था पता है? ये नेचुरल था। फिर जीरो शामिल कर दिए, होल नंबर का ग्रुप हो गया था। और इसमें ये उसी नेचुरल नंबर का नेगेटिव वाला सब शामिल कर दिया। उसी नेचुरल में माइनस लगा लगा के इधर रख दिए। अब जो नया सा ग्रुप बना बड़ा सा, उसको क्या बोले? इंटीजर्स का ग्रुप, जिसमें सबसे छोटा नेचुरल, सॉरी, सबसे छोटा इंटीजर कुछ नहीं होता, लार्जेस्ट वाला भी कुछ नहीं होता। अब इसमें एक चीज और देखना है, क्या? कि अब इंटीजर तीन टाइप के हो जाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये जीरो। इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ 1 से लेके ये जो इन्फिनिटी मैं लिखा हूँ, ये सब कैसा इंटीजर है भाई? ये सब है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये जो -1 से स्टार्ट हो रहा है, इधर तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है? ये सब है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और ये जीरो क्या है? जीरो के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। जीरो जो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता भाई। इसका जब कुछ वैल्यू नहीं, जीरो मतलब नथिंग होता है जब, तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ कैसे हो सकता है? तो ये हो जाएगा नाइदर पॉजिटिव। कैसे लिखते हैं भाई नाइदर वाले में? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, हाँ, नॉर नेगेटिव। ठीक है। और ये सब पहले से भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते क्लास 9th में, इसलिए रिवीजन कर लेते फिर से। तो ये हो गया इंटीजर के बारे में, आपने देख लिया। अच्छा, इंटीजर को नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं ना? नंबर लाइन पे दिखा ही सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते? इधर दिखाता हूँ ना। चलो फिर से एक लाइन बना लेते हैं। लेकिन इस बार लाइन में क्या करना है ना बच्चा, दोनों तरफ एरो लगा देना है। क्योंकि इंटीजर दोनों तरफ खत्म नहीं होता, ये इन्फिनिट तक जाएगा। तो अब क्या करना है भाई, बीच में जीरो लगा देना यहाँ पे। फिर इधर लिखना 1 2। बार बार मैं कह रहा हूँ एक ही चीज, कि 0 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, उतना ही 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, उतना ही 3 4 के बीच में होना चाहिए, उतना ही 0 और -1 के बीच में होना चाहिए, उतना ही -1 और -2 के बीच में होना चाहिए। ये सब इंटीजर्स को मैं दिखाया हूँ यहाँ पे। आगे हम और नंबर्स के टाइप पढ़ेंगे। तो ये इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया, मतलब ये हमने क्या किया है, इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। एक लाइन होता है जिसपे हम नंबर्स को दिखाते हैं। ये नंबर लाइन पे क्यों नंबर्स को दिखाया जाता है? तो इसके पीछे रीजन है भाई।
क्या रीजन है ना, ये नंबर लाइन हमें कहीं कहीं हेल्प कर देता है बड़ा छोटा पता करने में। जैसे देखिए नंबर लाइन पे अब जैसे हम दो नंबर कोई चूज कर, दो नंबर जैसे मान लो कि इसमें वन और टू, वन और टू दोनों को ध्यान से देखना है, बाकी सब नहीं देखना है, अभी वन टू को देखना है बस। वन और टू में भाई ये जो टू है ना, ये राइट साइड में आ रहा है और ये लेफ्ट में आ रहा है, मतलब टू के लेफ्ट में है वन और वन के राइट में है टू। ये लेफ्ट वाला जो नंबर होता है ना वो छोटा होता है, लेफ्ट वाला क्या होता है, स्मॉलर होता है, और राइट वाला क्या होता है, ग्रेटर। ये लेफ्ट राइट का यूज करके हम थोड़ा सा कंपैरिजन में हेल्प ले लेते हैं यहाँ से। अब नंबर लाइन पे हमेशा होता है कि जैसे जैसे आप अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा, है ना। नंबर्स क्या, डिक्रीजेस, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ये इस पे आप नेचुरल नंबर को दिखाओ, होल नंबर दिखाओ, इंटीजर दिखाओ, किसी को। और नंबर लाइन पे अगर हम राइट जाते हैं तो नंबर बढ़ता चला जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर -3 से -2 पे जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे आते हैं, तो -2 बड़ा नंबर हो जाएगा, -3 क्या हो, छोटा नंबर होगा। ठीक है ना, ये -3 छोटा इसलिए क्योंकि 3 ज्यादा निगेटिव है ना, 2 कम निगेटिव है, तो ये -2 हो गया बड़ा और -3 छोटा। ठीक है, चलिए।